Obsessive compulsive disorder, popularly called OCD in short form, is a different term. It's a combination of many things. There are plenty of people who are merely obsessive personality. Then there are people who have OCD traits. Then there are people who have obsessive rumination, obsessive thought. Then there are people who have obsessive and compulsions. They keep on doing something repeatedly again and again, like washing of the hands, checking of the keys, or checking the electrical switches, or checking the tap. That's far more. All obsessives are not alike, are not similar. सारे obsessive लोग एक जैसे नहीं होते. हमारे और आपके बीच में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अदरवाइज नॉर्मल लोग हैं जो उनके अंदर ऑब्सेसिव ट्रेट्स हैं और वो बाकी सब काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई उनको बोल दे कि आप ओसीडी हो तो आप घबरा जाएंगे. नहीं, आप शुक्र मनाइए कि पूरी दुनिया में जितना भी आपने बेहतरीन काम देखा है, बेस्ट ऑफ बिल्डिंग देखी हैं, बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट देखे हैं, साइंटिफिक डिस्कवरी देखी हैं, बेस्ट ऑफ इन्वेंशन देखे हैं, आपने बेस्ट ऑफ सिंगर देखे हैं, म्यूजिक प्लेयर्स देखे हैं, एक्टर्स देखे हैं. ये सब लोग कौन हैं? आपने बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखे हैं, आपने बहुत सारे ग्रेट अचीवर देखे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, इनोवेटर्स देखे हैं. ये सब कौन है? ये सब शायद उन 100 में से 1% नहीं, 0.1% से भी कम वो लोग हैं जो हमारे आपकी तरह ही थे और उनके अंदर ऑब्सेसिव ट्रेट्स थे. पर्सनालिटी में ऑब्सेसिव ट्रेट्स क्या थे उसका जिक्र हम अभी करेंगे. उन्होंने अपने ऑब्सेसिव ट्रेट्स को ऑर्गेनाइज किया, संभाला और उसको संभालकर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाया और वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए. For last 42 years, I had special love, special consideration for obsessive people. They are lovely people. They are likable people. They are healthy people. They are grossly misunderstood people by everyone else and more pathetically by themselves also. दुनिया उनको गलत समझती है, वो भी खुद अपने आप को गलत समझते हैं. This are great people and they have capacity to achieve greatness, great achievement. Because they are go-getters. अगर उनका दिमाग, उनकी विल पावर किसी चीज पर लग जाए तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. Obsessives, they do have great mental energy. They have a lot of hidden talent and they have potential and possibility to shine and succeed in life, in any walk of life. तो अगर आपके अंदर भी ऑब्सेसिव ट्रेट है तो सेलिब्रेट करिए कि अगर आपने उसको समझ लिया, पहचान लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं. कौन से लोग हो सकते हैं जिनके अंदर ऑब्सेसिव ट्रेट्स होंगे? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम भी ऑब्सेसिव हैं. आप कुछ लोगों को जानते हैं जो सवाल बहुत पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, जानते हैं ना? और आप ऐसे भी कुछ लोगों को जानते हैं जो सवाल वो पहले पूछ चुके हैं वही सवाल बार बार पूछते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वही चीज रिपीट करते हैं, एक बार बताने के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार वही चीज बताते हैं. और सुनने वाले को लगता है कि शायद हमारी इंटेलिजेंस पुट आउट है, लेकिन वो 3, 4, 5 बार बताए बिना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता. उनके अंदर भी ऑब्सेसिव ट्रेट है. ऐसे भी लोग हैं जो कई बार पूछते हैं कि यही बात बताई ना तुमने, ऐसा कहा ना तुमने, यही बात बताई है ना, कितने बजे पहुंचना है ना. वो उस चीज को कंफर्म करते हैं, फिर कंफर्म करते हैं, फिर कंफर्म करते हैं, बताने वाला कई बार. ऐसे भी लोग हैं जिनको those people have difficulty in forgetting mistakes done by others or done by themselves. जिनको अपनी भी गलतियों के बारे में उनको भूलने और माफ करने में डिफिकल्टी है, औरों की गलतियों को भी भूलने माफ करने में डिफिकल्टी है. इन सब के अंदर ऑब्सेसिव ट्रेट्स हैं. और कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जो अपने चारों तरफ की दुनिया में नेगेटिविटी ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिविटीज कम देखते हैं. होती तो दोनों ही हैं, मेरे में भी हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिव भी है. लेकिन ऐसे भी लोगों से मिलना होता है जो पहली झलक में, पहले 10 मिनट में ही हमारे अंदर की नेगेटिविटी को देख लेते हैं.
और जिंदगी भर कभी पॉजिटिविटी नहीं देख पाते। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिविटी देखी है, नेगेटिविटी नहीं देखी है, दोनों ही हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट है। लेकिन ऑब्सेसिव ट्रेट होने के साथ एक स्पेशल गिफ्ट होती है, वो चारों तरफ की दुनिया में, चारों तरफ के लोगों में, सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में नेगेटिविटी बहुत जल्दी देख लेते हैं। या ऐसे लोग जो हर बात को बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन करते हैं कि मैं दादर स्टेशन पहुंचा था, फिर मैं सीढ़ी चढ़ा था, फिर मैं ब्रिज पर चल रहा था, फिर मैं वहां से उतरा था, फिर वहां इतनी गर्दी थी, फिर मैंने 5 नंबर प्लेटफॉर्म पाया। इतनी लंबी स्टोरी बताते हैं, सुनने वाला है बोलता है शॉर्ट में बता दो। लेकिन उनके अंदर डिस्क्रिप्शन ज्यादा देने की एक प्रवृत्ति होती है, वो भी ऑब्सेसिव बिहेवियर वाले होते हैं। या वो लोग जिनके माइंड में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स भरे होते हैं, भरे होते हैं, भरे होते हैं, और उनको अपने माइंड के उन भरे हुए थॉट्स को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्सेसिव हैं, जो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं परिस्थितियों से, सर्कमस्टांसेस से, यादों से, घटनाओं से, और उससे डिटैच होने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। या ऐसे बहुत सारे लोग जिनको पुरानी बातों को भूलना बहुत मुश्किल होता है कि मैं जब 5 साल का था तब ये हुआ था, मैं जब 15 साल का था मेरे स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, वो मुझे पसंद करती थी, आज मैं इतने साल का हूँ, इतने सालों की पहले की बात, तो एक एक डिटेल के साथ याद रखना, ये भी ऑब्सेसिव नेचर का ही हिस्सा है। या ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में जितनी एक्सपेक्टेशंस थी और जितनी अनफुलफिल रह गई, जो सभी की जिंदगी में है, नो एक्सेप्शन, उन अनफुलफिल एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा बोझ लेकर हमेशा चलते हैं, हर पल, हर जगह, हर दिन, हर पल। ये ऐसे लोग जिनके जितने एक्सपीरियंसेस इंसल्ट्स के हुए, रिजेक्शंस के हुए, बिट्रेयल के हुए, ब्रेकअप के हुए, उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही हुए, डिसअपॉइंटमेंट के या बिट्रेयल के या इंसल्ट के या रिजेक्शन के। उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में, उनकी किस्मत में कुछ ज्यादा ही हुए। हालांकि सभी के लाइफ में होते हैं, ब्रेकअप भी होते हैं, इंसल्ट भी होते हैं, ह्यूमिलिएशन भी होते हैं, रिजेक्शन भी होते हैं। मगर ऐसे लोग उन घटनाओं को स्टोर करके रखते हैं अपने दिमाग में, और ये सोचते हैं कि तुमको नहीं पता मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं, मेरी जिंदगी की कहानी को तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो वो लोग भी जिनको ये गलतफहमी है कि मुझे तो दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता, मेरे दर्द को भी, मेरे दुख को भी, मेरी जिंदगी को भी, मेरे नेचर को भी कोई नहीं समझ सकता। ये सब मन में ऑब्सेसिव नेचर रखते हैं, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी रखते हैं। या ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, किसी पर नहीं होता, होता है तो फ्रैक्चर्ड होता है, पार्शियल होता है, पूरा ट्रस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों को रिश्ते बनाने में, रिश्तों को मेंटेन करने में, रिश्तों को टूटने से रोकने में बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो रिश्ते माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, हस्बैंड वाइफ के साथ हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते हों। ये ऐसे लोग जो अंदर से बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन उनका चेहरा देखें तो वो बहुत कंफ्यूज और बहुत सीरियस नजर आते हैं। शायद मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ कि मेरे चेहरे पर भी सीरियसनेस ज्यादा होती है, या कुछ लोग कह सकते हैं कि कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑब्सेसिव ट्रेट वाले हैं, वो हमेशा थोड़े से लॉस नजर आते हैं अपनी दुनिया में, अपने थॉट्स में, अपनी उधेड़ बुन में। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि ऑब्सेसिव लोग जितने होते हैं काफी एम्बिशियस होते हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ अचीव करने की बहुत कुछ प्लानिंग होती है, और ये बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं। ये दूसरों के प्रति बहुत दयालुता रखते हैं, और बहुत सेंसिटिव होते हैं दूसरों के दर्द के बारे में भी, दूसरों की तकलीफ के बारे में भी ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे आपकी तरह हैं, जो मरीज नहीं हैं, जो मैं और आप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस क्वालिटी को, इस मेंटल एनर्जी को, इस इमोशनल एनर्जी को अगर सही समय पर, सही गाइडेंस में, सही तरह से संभाल लिया, तो ये हमारी पावर बन जाएगी। और हमने इसको नहीं संभाला तो यही हमारी जिंदगी में जिंदगी भर हमें दुख देगी। जिन्होंने संभाल लिया वो ग्रेट अचीवर हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया चलती है। जिन्होंने नहीं संभाला वो फेलियर है, वो यही कहते रह जाते हैं हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते थे,
हम कुछ कर नहीं पाए। आपने जब जब कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम कुछ कर नहीं पाए, हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हकीकत है कि उन्होंने खुद अपना साथ नहीं दिया, किस्मत ने नहीं, आपने खुद अपना साथ नहीं दिया। आपने सही समय पर सही मशवरा, सही एडवाइस लेकर अपने आप को सही तरह संभाला नहीं। किस्मत तो आपके साथ थी, क्योंकि उन 0.1% लोगों ने जिन्होंने संभाला अपनी एनर्जी को, वो लोग कहीं के कहीं पहुंच गए। आप में से काफी लोगों को पता है कि अगर आप अपने घर के बाहर कचरा छोड़ दें, अपने किचन का भी कचरा छोड़ दें, अगर और भी किसी तरह का कचरा छोड़ दें, तो वहां पर मक्खी भी आएंगी, मच्छर भी आएंगे, बदबू भी आएगी, कीड़े भी आएंगे। वहां ऐसा माहौल हो जाएगा कि कोई पास नहीं आना चाहेगा। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारे कचरे से और हम ह्यूमन वेस्ट से भी पावर जनरेट होती है। एक जगह हमको जाने का मौका मिला था, एक आश्रम था, वहाँ काफी बड़ा आश्रम था। बाद में पता चला इस आश्रम में जितनी पावर, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, वो सारी सीवेज वाटर प्लांट से आ रही है। अगर उसको ऐसी जगह छोड़ दिया गया होता तो वो मक्खी होती, मच्छर होते, बदबू होती, लेकिन उसको सही तरीके से प्रोसेस किया गया तो उसमें काफी हरियाली थी, बहुत अच्छा लैंडस्केप था, पूरा आश्रम था वही कचरा, मगर उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया। तो वो लोग जो ऑब्सेसिव्स हैं, वो अपनी लाइफ में इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं? पूरी जिंदगी के दुखों को, दर्द भरी घटनाओं को, पास में हुई हर बात को, हर घटना को, हर दुख को, हर ऊंच नीच को, हर बात को इकट्ठा करते हैं। 50 साल पुरानी बात को भी इकट्ठा करते हैं, 40 साल पुरानी बात को भी इकट्ठा करते हैं। उसको मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल टेंडेंसी है हर बात से अटैच हो जाने की। हमने जैसे आपसे कहा कि ये बात ओरिएंटेशन के लिए है, ये बात उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जिन्होंने सही समय पर समझा नहीं, अपने को संभाला नहीं और अपने को संभाल कर संयोजित करके, ऑर्गेनाइज करके अपनी पावर को सही दिशा में नहीं ले गए, वो लोग मरीज बन सकते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की, कंपल्सिव न्यूरोसिस की, वो लोग बन सकते हैं। और आपको एक और बात शायद जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, अगर आप 100 रुपए कमाएं, जब आप 30% इनकम टैक्स देते हैं तो आपको तकलीफ होती है ना कि 100 रुपए कमाए, हमने 30% हमको टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आपको 40%, 50%, 60% देना हो तो आपको और तकलीफ होती है ना। लेकिन अगर वो टैक्स ना देना पड़े, सिर्फ 5% ही देना पड़े, तो आपको खुशी होगी ना, क्योंकि आपने जो कमाया वो आपके पास है। तो ऑब्सेसिव जो है वो ग्रेट माइंड है, जिनके पास ग्रेट माइंड पावर है है लेकिन ग्रेट माइंड पावर लीक होती है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। उनकी ग्रेट माइंड पावर, ग्रेट माइंड एनर्जी लीक होती है, दूसरी जगह जाती है, वेस्ट होती है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। और अगर वो संभालना सीख जाएंगे तो वही इनकम टैक्स की तरह वही पैसा आपका आपके लिए रहेगा, जिससे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं उस एनर्जी को, और आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं।